बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई का तांडव मचाती जा रही एनिमल मूवी ने एक और माइलस्टोन अपने नाम कर लिया है। फास्टेस्ट 400 करोड़ कमाने वाली ये मूवी बन चुकी है। जिया गाइज अपने सेकंड मंडे यानी कुल 11वें दिन उम्मीदों को कहीं ज्यादा पार करते हुए, उम्मीदों से कहीं आगे जाते हुए इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और 400 करोड़ सबसे तेज गति से कमाने वाली मूवी बन गई है। तो कुल मिलाकर के 11वें दिन यानी सेकंड मंडे की ऑफिशियल कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है, मेकर्स की रिपोर्ट आ चुकी है। आज की वीडियो में उसी पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि 400 करोड़ कमाने में किस मूवी को कितने ज्यादा दिन लगे थे। साथ ही हम बात करेंगे कि 11वें दिन तक गदर, जवान, पठान जैसी मूवीज किस पोजीशन पे खड़ी थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपको एनालिसिस कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। सेकंड मंडे के कलेक्शन की बात करने से पहले हम देख लेते हैं सेकंड मंडे का रिकॉर्ड क्या रहा था। तो भाई साहब अभी तक टाइगर जिंदा है का सबसे ज्यादा कलेक्शन रहा है 18 करोड़ 4 लाख रुपए। उसके बाद बाहुबली का था जिसने कमाया था 16 करोड़ 75 लाख, बाहुबली 2 का है। उसके बाद जवान जो इसी साल आई थी 14 करोड़ 25 लाख रुपए। फिर गदर 2 का रिकॉर्ड है 13 करोड़ और 50 लाख रुपए। अब इसके बाद अगले पायदान पर आ चुकी है एनिमल। जी साथियों, एनिमल 5वें नंबर पर आ चुकी है। सेकंड मंडे में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में एनिमल ने कमाई है 13 करोड़ 12 लाख रुपए। या एक बात और आप लोगों को बताने लायक है साथियों कि इंडियन सिनेमा की एकमात्र 2000 करोड़ी मूवी दंगल ने सेकंड मंडे में कमाए थे 12 करोड़ 75 लाख, यानी उससे कहीं ज्यादा 13 करोड़ और 12 लाख रुपए एनिमल ने अपने सेकंड मंडे में कमाए हैं। ये तो हो गई इसके सेकंड मंडे की नेट हिंदी वर्जन की कमाई। अगर बात करें इसकी टोटल हिंदी वर्जन की कमाई की कितनी हो गई, तो 11 दिन में इसकी टोटल कमाई हो चुकी है 401 करोड़ 49 लाख रुपए। जी हाँ, 401.49 करोड़ सिर्फ 11 दिन में। यानी सेकंड मंडे टेस्ट में ये सफल रही, क्योंकि कल तो ऐसा लग रहा था भाई साहब कि शायद 11-12 करोड़ तक ही पहुंच पाए, क्योंकि इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून से काफ़ी कम हो गई थी। जहां आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 22% थी, भाई इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 18%, शायद 17% तक गिर गई थी। लेकिन भाई साहब रात की ऑक्यूपेंसी ने मामला फिट कर दिया, किला फतेह कर दिया और ऑक्यूपेंसी इतनी ज़्यादा हो गई कि सेकंड मंडे का टोटल ओवरऑल कलेक्शन 13 करोड़ 12 लाख तक पहुंच गया। साथ ही साथ टोटल जो हिंदी वर्जन का 11 दिन का इसका नेट कलेक्शन है वो 401 करोड़ 49 लाख रुपए हो चुका। अगर बात करें हम 400 करोड़ फास्टेस्ट क्लब की सबसे पहले किस मूवी ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, तो भाई साहब अभी तक केवल जवान ने 11 दिन में 400 करोड़ कमाया था। और अब उसके बाद एनिमल दूसरी मूवी बनी है जो सिर्फ 11 दिन में ही 400 करोड़ कमा चुकी है। जवान ने जहां पर 11 दिन में कमाए थे 430 करोड़ 44 लाख रुपए, एनिमल ने 11 दिन में कमा दिए हैं 401 करोड़ 49 लाख रुपए हिंदी नेट वर्जन से। पठान की बात करें तो पठान का हिंदी नेट वर्जन से 400 करोड़ कमाने में उसको लगे थे 12 दिन, जिसने कमा दिए थे 12 दिन में 414 करोड़ 50 लाख रुपए। इसके बाद गदर 2 को भी 12 दिन लगे थे हिंदी वर्जन से 400 करोड़ उठाने में। इसके बाद बाहुबली 2 को 15 दिन लगे थे 400 करोड़ करने में, और KGF 2 को तो 23 दिन लग गए थे 400 करोड़ करने में हिंदी वर्जन से। या मजेदार बात है कि पठान, जवान, गदर 2 इन सब ने हिंदी में 500 करोड़ नेट कलेक्शन करके दिया है। इस हिसाब से तो फिलहाल एनिमल एकदम सही ट्रैक पर चल रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी परीक्षा अगले सप्ताह आने वाली डंकी और फिर सलार से होगी। क्या ये तब हट जाएगी या फिर यूं ही चलती रहेगी, या थोड़ी बहुत कम होकर के चलेगी जरूर, क्योंकि भाई ये सर्टिफाइड मूवी है। जिसको देखना था वो देख चुके हैं, लगभग 3 करोड़ लोग इसको वर्ल्ड वाइड देख चुके हैं। फिर भी ये लंबी रेस का घोड़ा लग रही है, और शायद जिस तरह से कल का इसने कलेक्शन किया है, उम्मीदें इसने काफी बढ़ा दी हैं। अगर ये आज भी डबल डिजिट करती है, यानी इन बिग डेज में जैसे आज कर लिया, बेंजो को डबल डिजिट करती है, उसके बाद 30 को डबल डिजिट करती है, उसके बाद इसका थर्ड वीक शुरू हो जाएगा, तो फिर इसको हम 500 करोड़ का इसको एक हकदार मान सकते हैं। लेकिन तब भी सवाल बहुत बड़ा है कि क्या जवान का ये 584 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो फिलहाल तो ये काफी कठिन लग रहा है। हाँ, गदर 2 और पठान के रिकॉर्ड को ये बीट कर सकती है, जैसे कि पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो भाई साहब 13 करोड़ 85 लाख इसका ऑल लैंग्वेज रहा। 13 करोड़ 12 लाख तो केवल हिंदी वर्जन से ही आए। तमिल से लगभग इसने उठाए 11 लाख और तेलुगु से लगभग 60 लाख रुपए। इस तरह ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है टोटल 11 दिन का 445 करोड़ ऑल लैंग्वेज से। जी हाँ, कल के 13.85 करोड़ का अगर हम ग्रॉस इंडिया कलेक्शन देखें तो यह बन जाता है 16 करोड़ 60 लाख रुपए। यानी कि अब तक का इसका ग्रॉस इंडिया कलेक्शन बनता है 530 करोड़ रुपए। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो भाई मेकर्स की रिपोर्ट के हिसाब से तो लगभग कल इसने उठाए 4 करोड़, यानी लगभग 3 करोड़ 91 लाख रुपए एग्जैक्टली इसने उठाए।
अभी तक हमारे पास जो 10 दिन का ऑफिशियल कलेक्शन रिपोर्ट थी वो थी 717 करोड़ 47 लाख रुपए वर्ल्ड वाइड। तो अगर इसका कल का ग्रॉस इंडिया 16 करोड़ 60 लाख रुपए और ओवरसीज का 3 करोड़ 91 लाख रुपए मिला दिया जाए तो बनता है 737 करोड़ 98 लाख रुपए, जैसा कि मेकर्स ने पोस्टर जारी किया है। तो हम मोटा मोटा 738 करोड़ मान सकते हैं। आज ट्यूसडे के दिन ये लगभग 750 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर ही लेगी। केवल ओवरसीज की बात करें तो भाई केवल 10 दिन में ही इसने 200 करोड़ का चेहरा देख लिया था। ओवरसीज से इसने अभी तक टोटल 207 करोड़ कर लिए हैं, जबकि पठान ने 11 दिन में 300 करोड़ पार कर लिए थे और जबान ने 286 करोड़ 11 दिन में ओवरसीज से पार किए थे। अगर हम देखें कि पठान का 11 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या था तो भाई साहब 780 करोड़, 11 दिन में जबान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 858 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदी नेट 584 करोड़ जबान का ये तोड़ पाती या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि 1000 करोड़ हो पाती या नहीं।